Hello everyone. So this is the paper, as you all can see, of learning and teaching, the final paper of the university. So let's discuss its question answers, the MCQ based only. Few are mentioned galat, I will be correcting while solving. Who said learning is the acquisition of habits, knowledge and attitude? So the correct answer is Crow and Crow. ठीक है, ये तो नॉर्मल है, सबको पता है. Who said learning is the acquisition of habits, knowledge and attitude? Learning is the active process. What is the meaning of the German word Gesalt? यहाँ पे ना तो हम क्यों कंफ्यूज हुए थे, मीनिंग पूछा था, हमने उनकी थ्योरीज मेंशन कर दी. इट इज़ एक्चुअली रॉन्ग. मीनिंग इज कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, यहाँ पे पूछा था मीनिंग और हम लोगों ने हमने मेंशन कर दिया थ्योरी. सो द मीनिंग इज कॉन्फ़िगरेशन. Who used educational technology as use of scientific process in the learning of human is educational technology? इसका आंसर है रॉबर्ट कक्स. JOM लिख नहीं है, रॉबर्ट कक्स इसका सही आंसर है. ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग इज दूरदर्शन एजुकेशनल टेलीविजन? तो यह सबको पता है, ज्ञान केंद्र. ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द मास्लो विच नीड इज द टॉप? अब सबसे ऊपर कन्फ्यूजन सबसे नीचे का हो गया मुझे, जबकि टॉप क्या था? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. और वो माइंड में गलत इमेज बैठ गई और वो उल्टा लिखा गया. सो यू डोंट गेट कन्फ्यूज इन द एग्जाम. सो द करेक्ट आंसर इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. व्हाट इज़ द थर्ड एजुकेशनल? तो थर्ड एजुकेशनल है वो मैं आपको बताती हूँ. फर्स्ट है हार्डवेयर, सेकेंड है सॉफ्टवेयर और थर्ड आपकी है सिस्टम एनालिसिस. तो करेक्ट आंसर क्या है? सिस्टम एनालिसिस. ठीक है, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8. What were the general rules of presenting the content to make them easy? क्या होता है easy बनाना? Maxims of teaching. Maxims of teaching क्या है? एक कंटेंट को सिंपल easy वे में कन्वर्ट कर देना. जैसे फ्रॉम नोन टू अननोन, जनरल टू स्पेसिफिक, जो आपके वही मैक्सिम्स हैं अलग अलग. तो ये जो है कंटेंट को ईजी बनाता है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. हु प्रपोज द सोशल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग? तो दिस यू ऑल शुड नो. लेव विगोत्स्की है ना, सोशल थ्योरी. और रेडिकल जो कॉग्निटिव था उसका रेडिकल बेसिस पे जिसकी 4 थी वो हमारी विगोत्स्की की थी. ये आपको सबको पता ही है. पावलोव की थ्योरी क्या थी, कॉलबर्ग की, सब तो हमने पढ़ी हुई है. तो सोशल डेवलपमेंट किसकी है? लेव विगोत्स्की. नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ लर्निंग. ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज रिमेंबरिंग द लर्न थिंग. नो. यूज ऑफ लर्न थिंग एज इट इज. नो. और यहाँ पे था लर्न थिंग टू टेक्स्ट, ये तो हो ही नहीं सकता. तो यहाँ पे जो रिलेवेंट आंसर था वो यही था, यूज ऑफ द लर्न थिंग इन अनदर सिचुएशन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी, वट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट इन स्कूल? अब देखो, जॉन डेवी ने कहा था लर्न बाय डूइंग, जो बच्चे काम करते हैं वो खुद करके सीखें, है ना. तो इसके इनके अकॉर्डिंग क्या हो गया था? इनफॉर्मल एनवायरनमेंट. वहाँ पर मैंने इस चीज़ को सोच के इसको समझ में आ गया था. What is the type of transfer of learning when learning in one situation facilitates learning in other? जब facilitate करते हैं तो वो होता है positive transfer. Okay, positive transfer. Next is question number 13. What is the informal result of classroom teaching and school conditions on education? Informal result पूछा है. ठीक है, informal is development of character. Next, if the ability of generalization of learner is more, अगर ज़्यादा है तो transfer of learning भी ज़्यादा होगी. Who should do the thoughtful preparation and development of lesson plans? सिर्फ टीचर ही है जो करता है, राइट. इसके बाद ये क्वेश्चन तो मेरा इसका आंसर गलत हो गया था. जस्ट अ सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16. हु गेव द थ्योरी ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग? तो इसका आंसर था थॉर्नडाइक. थॉर्नडाइक ने दिया था. ये आंसर्स गलत है. ठीक है, थ्योरी ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स वाज गिवन बाय थॉर्नडाइक. क्वेश्चन नंबर 17. व्हाट इज द इंटरनल कंडीशन ऑफ लर्नर विच अफेक्ट हिज लर्निंग? इंटरनल, अंदरूनी, दैट इज क्यूरियोसिटी. बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं वो बाहरी हैं, एक्सटर्नल हैं वो सारे. ठीक है. इन स्कूल प्रोग्राम व्हाट इज़ द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासरूम ग्रुप? क्लासरूम ग्रुप का क्या इंपॉर्टेंट है? ना तो वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, ना वो रैंडम है, ना वो मनमाना आर्बिट्री है. तो क्या होता है उनका? डेवलपिंग ग्रुप. व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर
टू डेवलप लर्निंग स्किल्स। लर्निंग स्किल्स में टीचर का क्या रोल होता है? सिर्फ डेवलप करना बच्चों के उसमें लर्निंग एटीट्यूड, ना तो सब्जेक्ट कंटेंट डिलीवर करना, ना एक्सरसाइज को डेमोन्स्ट्रेट करना, बट उनका मेन मोटिव क्या होता है? लर्निंग एटीट्यूड को डेवलप करना। इन विच कंडीशन डज मैक्सिमम लर्निंग टेक प्लेस? कौन सी कंडीशन में? आइसोलेशन में, क्राउड में, सोशल इंटरेक्शन में, या नन ऑफ दीज में? सो द मेन इज सोशल इंटरेक्शन। नेक्स्ट वन, ZPD की फुल फॉर्म, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और एक MQO भी कर लेना यहाँ पे, मोर नॉलेजेबल अदर। ये दो आपकी इसमें आ सकती हैं, ZPD एंड MKO। व्हाट इज द टर्म यूज बाय पियाजे फॉर कॉग्निटिव फ्रेमवर्क? सबको पता है ये स्कीमा। स्कीमा वाज द टर्म यूज बाय पियाजे इन कॉग्निटिव फ्रेमवर्क। व्हाट इज द थर्ड स्टेज ऑफ पियाजे? तो पियाजे की जो सबसे पहली स्टेज थी सेंसरी मोटर, देन उसकी नेक्स्ट स्टेज थी प्री ऑपरेशनल, देन तीसरी थी कंक्रीट, और चौथी थी फॉर्मल। ठीक है, तो कंक्रीट थी उसकी थर्ड स्टेज। दिस क्वेश्चन आई हैव अ डाउट। व्हाट इज द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थॉट ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल कॉड? किसी को पता हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। इन दिस क्वेश्चन आई हैव क्वाइट डाउट कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। Question 35. At what stage do the key features of egocentrism and eminism occur? Eminism मतलब लिविंग थिंग को भी, नॉन लिविंग थिंग को भी लिविंग थिंग समझ लेना, और ईगोसेंट्रिक मतलब मैं, कि बस मैं जो हूँ वो है, ऐसा ना, मैं आ जाता है। तो ये सेकेंड स्टेज में आता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज पे, जिसको हम वो एज क्या होती है 2 to 7 years। ठीक है। बेस्ट प्रोफेशन बेनिफिशियल टू सोसाइटी, टीचिंग का एग्ज़ाम है और वैसे भी टीचर्स ही होते हैं, सो द बेस्ट प्रोफेशन इज टीचर्स ओनली। टीचिंग प्रोफेशन कम्स अंडर विच कैटेगरी? स्किल्ड प्रोफेशन। ओके। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ लेसन्स इन माइक्रो लेसन्स प्लान? ड्यूरेशन इज 5 to 10, और स्टिमुलेटेड में आई थिंक 15 से कुछ ऊपर हो जाता है, एंड माइक्रो में आपका होता है 5 to 10, जिसमें 6 मिनट का पहले टीचिंग, फिर 6 मिनट का फीडबैक, फिर 12 मिनट का रीप्लान, फिर दोबारा 6 मिनट का रीटीचिंग, और फिर 6 मिनट का रीफीडबैक। तो ये आपकी एक माइक्रो साइकिल है, ये भी आप देख लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 29. माइक्रो टीचिंग इज व्हाट? इट इज़ अ टीचर ट्रेनिंग टेक्निक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ टीचिंग? सो डिफरेंशियल, मेमोरी लेवल पहला लेवल है, फिर अंडरस्टैंडिंग है, फिर रिफ्लेक्टिव है। ये तीनों लेवल्स हैं। इसमें बहुत कम थॉटफुल होता है, ये थॉटफुलनेस होता है, ये थॉटफुल होता है, ये मोस्ट थॉटफुल होता है। ये कोई लेवल नहीं है डिफरेंशिएशन लेवल। इफेक्टिव टीचिंग इज़ द फंक्शन ऑफ क्लियर एंड प्रिसाइज कम्युनिकेशन। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि परफेक्ट क्लासरूम डिसिप्लिन चाहिए या स्टूडेंट सेल्फ लर्निंग हो, रेगुलर टीचिंग हो, नहीं। इफेक्टिव टीचिंग कब आती है? जब एक बहुत क्लियर और प्रिसाइज, स्पष्ट और सटीक संचार रहे हमारी क्लास में। व्हाट इज़ द मोस्ट यूजफुल स्टार्टिंग यूज फॉर ओपन एंडेड? ओपन एंडेड क्वेश्चन में जहाँ बच्चा अपनी क्रिएटिविटी मैक्सिमम दिखा पाता है, वो कुछ भी लिख सकता है सोच के। तो अगर आप हु पूछोगे तो हु का तो एक ही आंसर मिलेगा अप्रोप्रिएट, होम का भी एक ही आंसर मिलेगा अप्रोप्रिएट, और वेयर भी कहाँ गए अप्रोप्रिएट आंसर होम। एक वाई ही ऐसा है जिसमें आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ के बच्चा अपनी क्रिएटिविटी को शो कर सकता है। सो ओपन एंडेड विल शोन इन वाई। ठीक है। नेक्स्ट, why should a teacher what should a teacher do after asking a question to a student in class? उसे क्या करना चाहिए एक क्वेश्चन पूछने के बाद? एकदम से आंसर दे दे? नो। वेट फॉर अ फाइल सो स्टूडेंट कैन थिंक? यस। आस्क सेम क्वेश्चन टू अनदर स्टूडेंट? बिल्कुल भी नहीं। आस्क सेम स्टूडेंट अनदर क्वेश्चन? नहीं। ठीक है। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल टास्क एनालिसिस फॉल्स अंडर विच कैटेगरी? ध्यान रखना, सॉफ्टवेयर। इसमें मशीनी आती हैं, सारी मशीनी टेक्निक, और जो हमारी थिंकिंग होती है मटेरियल सॉफ्टवेयर में आता है। व्हाट इज़ द गोल ऑफ टीचिंग? गोल ऑफ टीचिंग इज टू ब्रिंग द डिज़ायरेबल चेंज इन द बिहेवियर। ये तो आपको पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि खाली नॉलेज को इम्पार्ट करना या इन्फॉर्मेशन देने का नाम टीचिंग नहीं होता है, जबकि हमें चेंज लेके आना, व्यवहार में चेंज लेके आना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो दिस वर द फ्यू क्वेश्चन विच वर आस्क्ड इन द यूनिवर्सिटी एग्जाम। होप ये आपके काम आया होगा। If any changes you think, please let me know in the comment section. Thank you. Keep studying.